हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। आज आप लोग को बताएंगे एलपी का क्वेश्चन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है ना। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है, आपका 3 मार्क्स का है ना। ये क्वेश्चन बनाने से आपको फायदा क्या होगा कि इससे आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन 2024 में कितना लेवल में आपको आएगा है ना, कितना उसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। देखिए तो क्वेश्चन पहले कहा क्या रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग है ना प्रॉब्लम ग्राफिकली। यहाँ मिनिमाइज करता है कि z इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट क्या है 2x प्लस वाई ग्रेटर देन 3 से है और x प्लस टू वाई ग्रेटर देन 6 है, x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा। यानी कि कह रहेगा कि सोल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, इसको ग्राफ से सॉल्व करना है मिनिमाइज है ना। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर आइए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां से हम क्या करते हैं, देखिएगा 2x है अब प्लस आपका y है और -3 0 के बराबर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां से क्या होगा 2x प्लस y और -3 इक्वल टू 0। अब यहां से x और y का वैल्यू निकालते हैं तो 2x प्लस y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। अब x को 0 करेंगे तो y निकलेगा, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 और y को अगर हम 0 करते हैं तो x निकलेगा, तो x कितना हो जाएगा आपका 3y2 होगा, ठीक है। तो x y प्लेन पर x 0 तो y निकला, अब y 0 तो x निकलेगा। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले हम क्या करते हैं x y प्लेन पर इसको हम अरेंज करते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये आपका x एक्सिस है, x डैश है और ये आपका y और y डैश है ना। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि y का वैल्यू 3 यानी कि y का वैल्यू 3 हम ले लेते हैं 1, ये आपका 2 और ये आपका 3 है ना। ये पॉइंट यहाँ पर ले लेते हैं, x 0 और y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो गया और ये कितना x आपका 3/2 है। तो 3/2 का मतलब हो गया कि मान लिया जाए कि अगर ये 1 है तो 1 से कुछ ज्यादा यहाँ पर लेते हैं, b पॉइंट हम ले लेते हैं, ये 3/2 हो जाएगा है ना। तो x 3/2 हो जाएगा यानी कि आपका हो जाएगा x 3/2 और y यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 0 हो गया है ना। अब ये दोनों लाइन को मिला देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, इस लाइन दोनों को मिला देंगे ऐसे, ये दोनों लाइन को हम मिला देते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो आपका लाइन का इक्वेशन क्या निकला है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है देखिएगा कि 2x है और आप प्लस y है और इक्वल टू कितना है आपका 3 है, ठीक है। अब ये देखना है कि ग्राफ इसका जो किधर की ओर मूव कर रहा है, ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले इसमें कुछ कंडीशन क्या है कि यहाँ पर जो दिया हुआ है कितना 2x है और प्लस y और -3 ये 0 से बड़ा बराबर है। क्या करेंगे यहाँ पर x 0 0 पुट करते हैं, ऑरिजिन जो है यहाँ पर पुट करके देखेंगे x भी 0 y 0 है ना। तो कितना आएगा ये आपका -3 0 से बड़ा बराबर है। तो -3 0 से बड़ा बराबर यानी कि क्या है, ट्रू है कि फॉल्स है, -3 कभी 0 से बड़ा होगा नहीं। तो ये कंडीशन क्या है आपका, ये आपका फॉल्स है ना। तो आप पढ़े होंगे कि जब फॉल्स रहेगा तो क्या करेंगे, ये आपका ऑरिजिन से दूर भागता है, ऑरिजिन का अपोजिट होगा यानी कि आपका इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर जाएगा है ना। चलिए इधर की ओर जा रहा है। अब देखते हैं, ध्यान दीजिएगा दूसरा, यहां पर देखिए ध्यान दीजिए दूसरा कौन सा है, x प्लस है 2y और माइनस यहां पर 6 ग्रेटर देन इतना हो गया। अब इससे हम लोग x y का वैल्यू निकालते हैं तो x प्लस यहां से कितना हो गया 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहां से क्या करते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 6 और x 0 करेंगे तो y कितना निकलेगा, y निकलेगा आपका 3 और यहां से अगर हम y को 0 करते हैं तो x कितना निकलेगा, y को 0 करते हैं तो x इक्वल टू 6 निकलेगा। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि x 0 है तो y 3, तो y 3 आपका यहीं पर मिल रहा है, ये मान लेते हैं क्या, ये आपका C पॉइंट हो गया। x 0 y 3 यहीं पर मिल रहा है। अब यहाँ पर y 0 x 6 है तो x 6 का मतलब कितना हो गया 1, ये आपका 2 और 3
ये आपका 4, ये 5, ये 6, यानी ये पॉइंट हम ले लेते हैं ए बी सी, आपका हो गया डी पॉइंट ले लेते हैं। तो ये डी पॉइंट कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ये आपका हो जाएगा x के जगह 6 और y के जगह 0। ठीक है, चलिए यहां तक हम लोग देख लेते हैं। अब यहां से करते हैं क्या, ये जो आपका लाइन निकला है इस दोनों लाइन को मिला देते हैं, ये आपका है और ये है, दोनों को इस तरह से मिला देंगे ऐसे। तो इस तरह से दोनों लाइन आपका मिल गई। ठीक है, अब देखना है कि इस लाइन का कंडीशन किधर की ओर मूव कर रहा है। यहां देखिए, ध्यान दीजिए, इस दोनों का कंडीशन मूव किधर कर रहा है, यहां पर 0 0 पुट करते हैं, यहां भी 0 और x 0 y 0 पुट करते हैं। तो कितना आ रहा है आपका माइनस जो 6 है 0 से बड़ा, ये आपका फॉल्स है ना। तो ये क्या हो गया आपका फॉल्स। तो फॉल्स रहेगा तो क्या होगा, ये ऑरिजिन से दूर भागता है, यानी ऑरिजिन से अपोजिट होगा, ऐसे ऑरिजिन से अपोजिट होगा। ठीक है, अब देखना है कंडीशन क्या कह रहा है। ध्यान दीजिए कि यहां पर x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि x 0 से बड़ा y 0 से बड़ा कहां आता है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। अब इसका सभी का वैल्यू होना चाहिए, इसका भी वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, इसका भी वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए, और ये भी सभी का वैल्यू सेटिस्फाई कहां होता है देखिएगा। तो ये आपका ये ऊपर की ओर जा रहा है, ये ऊपर की ओर जा रहा है, और यहां देखिएगा यही इसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए ये है ना, ये हो गया, यही आपका है, यही आपका फेजबल रीजन बना है। ठीक है, चलिए ये आपका फेजबल रीजन बना। अब इसमें कहता है क्या कि मिनिमाइज निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहां से देख लेते हैं कॉर्नर पॉइंट। आपका हो गया कॉर्नर पॉइंट, हो गया कॉर्नर पॉइंट, हो गया ये, और ये z इक्वल टू यहां पर कितना हो गया, x प्लस आपका है 2y। ठीक है, तो ये देखना है क्या कि यहाँ कॉर्नर पॉइंट कौन कौन है, d पॉइंट है और a है। तो यहाँ पर d पॉइंट और a, तो a पॉइंट कितना है ध्यान दीजिएगा, a है आपका 0, आपका है 3, और d कितना है, d आपका है 6, 0 है। ठीक है, चलिए z में पुट करेंगे तो x के जगह 0, तो y कितना आएगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ भी x के जगह रखेंगे, यहाँ रखेंगे 6, 0, यानी कि 6 आएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका बना है फेजबल रीजन, ये आपका क्या है, अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड है ना। तो अनबाउंडेड में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि इसमें हमेशा मिनिमा होता है, मैक्सिमा नहीं होता है ना। तो यहाँ पर जो होगा, ऐसे भी यहाँ पर देखिएगा कि z का वैल्यू आपका कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, तो दोनों तो एक ही वैल्यू आ रहा है, यानी कि मिनिमम वैल्यू जो होगा, मिनिमम यहाँ पर जो होगा मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, यही इसका फाइनल आंसर होगा। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।